बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से चैनल में। आज का जो मेहमान है, जैसा मैंने पिछले कुछ पॉडकास्ट में भी वर्णन किया कि एक तो हम कहानियाँ किस्से सुनते हैं उन लोगों के जिनके साथ बीती होती है, या फिर उनके साथ जिनके किसी रिश्तेदार के साथ बीती होती है। उसमें क्या होता है कि कई ऐसी बातें होती हैं जिनको साथ में जोड़ा जाता है, घटाया जाता है। लेकिन कुछ शख्स ऐसे होते हैं जिनके बिल्कुल ना सिर्फ आंखों के सामने ऐसी बातें होती हैं, बल्कि वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, उन चीज़ों से छुटकारा दिलाने में, कह सकते हैं उस समस्या का हल करने में। अगर ऐसे शख्स से बात सुनी जाए, किस्सा सुना जाए, तो उसका मज़ा ही अलग होता है। मैं जानता हूँ हॉरर जब तक आप सुनते नहीं आपको नींद नहीं आती। ऑफलाइन थोड़ी सी बात हुई थी हमारी इनके साथ। जैसे ही किस्सा शुरू हुआ, मैंने सिर्फ 2 मिनट सुना, मैंने कहा नहीं, ये किस्सा तो बिल्कुल पूरे का पूरा कैमरे पर सुनने वाला है, क्योंकि मेरी भी क्यूरियोसिटी नाम की कुछ चीज़ होती है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं। स्वागत है विकी जी आपका बहुत। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। विकी जी, जैसे कि आप उनकी वेशभूषा से देखकर थोड़ा सा एस्टिमेट लगा सकते हैं, ये साथ के साथ अघोर तंत्र भी करते हैं। जी और जो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, उनको भी ये रिजोल्व करते हैं, सोल्व करते हैं और लोगों की मुश्किलों का हल निकालते हैं, जितना इनसे बन पाए, जितना परमात्मा की इच्छा हो। तो पहला जो किस्सा है उससे शुरू करते हैं और उसके बाद फिर कुछ डिस्कशन करेंगे इनके साथ कि आखिर ये चीज़ें कई बार बिन बुलाए कैसे आ जाती है और इनसे किस तरीके से छुटकारा दिलाया जा सकता है और इनका रोल क्या होता है इन चीज़ों से छुटकारा दिलाने में। तो विकी जी, जैसे कि आप कई जगह पे गए होंगे जी और बहुत सी ऑडियंस जो होती है ना, वो आपकी जो स्किल होंगे, आपका जो हुनर होगा ना, उसको हमेशा सुनना चाहेंगे किस्सों के रूप में, जी है ना? बिल्कुल। तो आप भी जानते हैं कि हमारा जो समाज है जी वो किस्से कहानियों से ही जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। हर एक बात पे एक मिसाल होती है, किस्सा होता है, कहानी होती है। जी तो मैं चाहता हूँ कि हम भी शुरू किस्से कहानी से ही करें। और जो अभी थोड़ी सी पहले डिस्कशन हमारी हो रही थी उसके रिगार्डिंग आप थोड़ा सा जो किस्सा बेहद खौफनाक हुआ उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी बताते हैं। एक राजस्थान के अंदर एक सिक्कर जिला है। हम्म। वहाँ पे एक पुरानी हवेली है। ओके। चार चौक की हवेली बोलते हैं उसको। हम्म। पुरानी हवेली है। चार चौक का मतलब क्या होता है? चार दरवाजे हैं उसकी। ओके। जी काफ़ी पुरानी है वो। तो वहाँ की बात मैं आपको बता रहा हूँ। हम्म। तो आसपास में कोई शादी का माहौल था। शादी थी किसी की। हम्म। तो शादी के अंदर आपको पता है सभी लोग जाते हैं। हम्म। तो एक लड़की भी आई हुई थी शादी में। हम्म। अब शादी में जो इंसान जाएगा वो तो बिल्कुल रेडी होके तैयार होके जाएगा ना। जी। तो वो लड़की शादी में गई हुई थी। और और शादी में जाएगा, अच्छे कपड़े पहन के रखे थे, बढ़िया मेकअप करके रखा था उसने। बाल खुले थे उसके। फैशन चल रही है भाई, लड़कियां रखती है। सेंट वगैरह परफ्यूम वगैरह सब कुछ लगा करके उसने रखा था। शादी में बढ़िया उसने एंजॉय किया, खाना पीना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना। शादी पूरी समाप्त होने की संभावना हुई। शादी खत्म होने का टाइम हो गया, घर पे आने लग गई वो जब घर पे जा रही थी तो मैंने उसको सॉरी, मैंने आपको हवेली के बारे में बताया था। जी। जी। मैंने आपको हवेली के बारे में बताया, वो हवेली के साथ में से निकलती थी। हवेली के पास से वो लड़की गुजर रही थी। हम्म। अकेली थी। खुले बाल थे उसके। आधी रात हो रही थी। लड़की का घर पास में ही था। वो सोची ये यहीं तो शादी हुई, यहीं घर है, चलो मैं चली जाती हूँ। हम्म। जिस किसी के साथ आई ना, वो उनको बोल के नहीं गई, वो अकेली चली गई। ओके। तो क्या हुआ वहां पे? अचानक से उस हवेली के अंदर डायन थी। कोई कोई हवेली के अंदर कोई डायन थी। उस डायन ने उसको पकड़ा, दबोच लिया। हम्म। क्योंकि खुले बाल थे। हम्म। रात्रि के समय में लेडीज अपने घर में, लेडीज हो चाहे कोई भी हो, मतलब माता बहनें, रात को सोते समय बाल खुले करके नहीं सोने चाहिए उनको। बाल बिल्कुल बंद करके, बांध करके सोने चाहिए। वो लड़की पागल मूर्ख क्या बताए, बच्ची थी छोटी नादान, 17-18 साल की। घर से निकली, वो शादी से निकली हुई थी, घर के लिए जा रही थी। तो वो चीज़ें उसके अंदर समा गई। वो चीज़ें, जो डायन थी वो डायन उसके अंदर आ गई। डायन उसके अंदर आ गई। तो उसको झटका लगा। हम्म। उसको झटका लगा तो उसको पता भी चल गया कि मेरे साथ में कुछ गलत हुआ है। हम्म। ऐसा होता ना, तो या तो इंसान का जो शरीर होता है वो पूरा भारी हो जाता है, जी। या फिर बिल्कुल हल्का हो जाता है, बिल्कुल फोम की तरह, जो गद्दा होता है ना फोम का, हम्म। उसकी तरह हो जाता है। या फिर बिल्कुल लोहे की तरह बिल्कुल भारी हो जाता है। वो लड़की घर चली गई।
घर चली गई तो वो तो घर जाते ही ये है वो है, मारा कुटी लेन देन करना, बाल खुले थे, बाल ऐसे घुमाने लग गए, मतलब बहुत सा उसने किया। तब बोलने लगी वो कि आप मेरे को जानते हो मैं कौन हूँ। वो घर वाले तो ये कहेंगे कि बेटा क्या हो गया तेरे को, तू तो शादी में से आई, ये बात क्या वो बता। वो कह रहे हैं कि कोई बेटा नहीं है, मैं बेटा उटा नहीं हूं कोई, जानते हो क्या, मैं तुम्हारे इस घर की बहू हूं मैं, जो कि कुछ साल पहले, कुछ टाइम पहले मेरी और इनकी शादी हुई थी, ये जो खड़े हैं सामने। तो वो कह रहे कि बच्ची बेटा तू ऐसी कैसी बातें कर रही है, तो अपने चाचा को ये बोल रही है, चाचा नहीं हूं मैं। उसने उस औरत का नाम लिया, मैं इसी घर की सदस्य हूँ, आप मेरे को समझने की कोशिश करो, मैं कौन हूँ क्या हूँ। आप ये मत पूछो कि मैं आपकी भतीजी हूँ क्या। वो किससे क्वेश्चन कर रही है, अपने चाचा से। वो कह रहे कि आप मेरे चाचा नहीं हो, आप मेरे पति हो, कुछ टाइम पहले हमारी शादी हुई थी, मैं खत्म हो गई थी, अचानक अकस्मात मौत हो गई, मेरी गति मुक्ति नहीं हुई, आपने अच्छे से मेरा इलाज नहीं करवाया। इंसान मर जाता है, उसकी आत्मा जो होती है ना, रूह होती है, वो भटकती है। उसने उसका इलाज नहीं करवाया, नहीं इलाज करवाया तो वो डायन बन गई। वो कह रही है कि मैं सामने वाली पुरानी जो हवेली है 4 चौक की, उसी में रहती हूँ, आज ये आई थी अपने घर पे तो मैं भी आ गई अपने घर पे, क्या मैं इसके साथ नहीं आ सकती। कन्फ्यूजन हो गए वो लोग कन्फ्यूजन हो गए कि ऐसा कैसा हो सकता है। फिर उसने पूरी बात बताई कि हमारी शादी हुई थी, ये हमारे सासू ससुर हैं। फिर वो कहने लगे कि ये तो अपने दादा को दादी को सासू ससुर कह रही है, शायद हो सकता है ऐसा, बात में दम। जी बिल्कुल बात में दम है, और ये वही है, ये हमारी भतीजी नहीं है। भतीजी के अंदर वो डायन बन के आई थी। वो कह रही थी कि मैं आप सभी को बर्बाद कर दूंगी अब, क्योंकि मुझे जो चीज़ चाहिए वो अभी तक मिली नहीं है, मैं तुम्हारे पूरे घर का खात्मा करूंगी। और डाकन जो होती है, डायन होती है, वो किसी को नहीं छोड़ती, वो अपने बच्चों को भी खा जाती है। जो डायन होती है वो अपने बच्चों को भी खा जाती है। तो वो उनको तो डायन को गुस्सा था, डायन तो बनी बाद में ना, पहले तो उस घर की वो बहू ही थी ना उस घर की वो, जी। तो उसके बाद में क्या होता है, वो अपनी गलतियां जो होते हैं वो स्वीकार करते हैं, माफी मांगते हैं। वो कहती है कि मुझे तो बर्बाद करना है तुम लोगों को, और नोच नोच के मारना है, नोच नोच के मारने होना, समझ रहे हो आप? बिल्कुल तड़फा तड़फा के, तड़फा तड़फा के मारूंगी, ऐसे नहीं मारूंगी मैं कि जैसे मैं मर रही हूँ, मैं भटक रही हूँ, मेरी आत्मा को कहाँ शांति मिली है, मैं भटक रही हूँ। तो उसी तरीके से, उसी प्रकार से मैं आपको भी खत्म करूंगी, ये बात उस डायन ने कही। तो ये रहस्य जो है ना, ये राजस्थान का है, सीकर जिले का, जो मैंने आपको बताया है। तो उसके बाद में क्या होता है कि उसके घर वाले बहुत कोशिश करते हैं, बड़े बड़े पीर पैगंबर मौलवी अघोरी तांत्रिक ओझा, अपने इधर की साइड में ओझा बोलते हैं ना, यूपी बिहार की साइड में ओझा बोल देते हैं। तो उन्होंने काफ़ी इलाज करवाया काफ़ी लोगों से, लेकिन उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाया। उन चीज़ों को शांत करने के लिए ब्राह्मण से भी करवाया था, उन्होंने हरिद्वार में जाके भी कुछ पूजा वगैरह क्रिया वगैरह करवाई थी, लेकिन वो चीज़ें शांत नहीं हुई। वो डायन जो वो शांत नहीं, क्योंकि उसका तो एक ही मकसद था, बस उस परिवार को ख़त्म करना है। सही। उसके बाद में क्या होता है, वो हरिद्वार चले गए, वहाँ पे उन्होंने जो हरिद्वार में जो पंडित होते हैं उनसे भी उन्होंने क्रिया करवाई, उसकी फ़ोटो वगैरह दी और उसका नाम बताया, ये हमारा इतने टाइम पहले हमारा शादी हुआ था और ये तड़फ रही है इसकी आत्मा, तो इसकी रूह जो है तड़फ रही है, ये डायन बन चुके हैं, तो इसका कोई सॉल्यूशन, इसका इलाज है। तो उन्होंने काफ़ी इलाज करवाया हर जगह से, लेकिन उनका कोई इलाज नहीं हो पाया, कोई कर नहीं पाया, मतलब उनका इलाज। तो उसके बाद में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। धीरे 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 उन चीज़ों का, वो डायन का जो असर है उनके घर में पड़ने लग गया। जैसे वो डायन आती है तो उसको परछाई उनको नजर आती है। लड़की को तो दूर कर दिया, सही, लड़की से तो निकलवा दिया था, लेकिन वो घर में ही रहने लग गई, प्रत्यक्ष रूप में रहना। जी बिल्कुल, परछाई के रूप में, और उनको सभी को दिखती है, वो बोलती है, एहसास करवाती है, कभी सपने में आके बोलती है, कभी क्या करती है, कभी किस तरीके से बोलती है, कभी चीख के मारती है, तो पता तो चलता है ना कि घर में कोई है। तो ऐसे में क्या होता है, वो जो उसकी सासू होती है बिल्कुल बीमार होने लग जाती है धीरे धीरे। लकवा मार गया लास्ट में उसको, लकवा समझ रहे हो आप, पैरालाइज। हाँ जी, पैरालाइज, लकवा उसको मार गया।
तो उसको पता चल गया कि ये जो जो हो रहा है वो डायन कर रही है, क्योंकि उसने तो ये बोला था कि मैं तेरा भला नहीं करूंगी, मैं इस परिवार को बर्बाद करूंगी, और उस डायन ने ऐसा ही कर दिखाया। फिर अचानक से वो कह रही है कि तू अपने पति को कि तू मेरे साथ चल, मेरी जिन जिन से दुश्मनी है उनको तो मैंने सबक सिखाए देना है, जिन जिन से मेरी दुश्मनी उनको तो मैंने सबक सिखा देना है। तो आखिर में शादी करके लेके आया था मुझे, चल कोई नहीं, मेरी मौत थी, मैं मर गई, लेकिन मैं परिवार को आपके को बर्बाद कर दूंगी। तो क्या होता है, सासू को तो लकवा मार गया था, ठीक है, वो खाट में रह गई, खाट में पड़ी रही, वो चारपाई पे लेटी रही, क्योंकि उठने की हिम्मत ही नहीं थी। उसके बाद में वो धीरे 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 अपने पति को खत्म करने लग गई। खत्म वैसे अचानक से पूरा खत्म नहीं हुआ वो, मतलब धीरे 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 धीरे, कभी सर दर्द होना, कभी पेट दर्द होना, कभी पैर दुखा देना, कभी हाथ दुखना, डॉक्टर के पास में जाते हैं, दवाई वगैरह ले लेते हैं, आराम नहीं आता है, कोई आराम नहीं आता, क्योंकि वो डॉक्टर वाला कोई काम ही नहीं है उसको। तो उसकी बीवी का शराप मान लो या उसकी बद्दुआ मान लो, उसको वो धीरे धीरे खत्म करने लगी। काम करता था वो, बिल्कुल मन नहीं लगता था उसका काम करने का। खाना खाता तो उसका मन नहीं करता, जैसे खाना खाता उसको उल्टियाँ होने चालू हो जाती थी। फिर वो दवा लेने के लिए जाता, तो बीमारी तो उसको थी नहीं ना, जो कुछ करवा रही है उसकी बीबी करवा रही। तो फिर क्या हुआ कि जैसे उसको वो धीरे धीरे खत्म करने लगी, तब वो जो उसका पति था परेशान हो गया, चिंतित हो गया। उसने किसी से पूछा होगा, किसी से पूछा उसने कि यार ये क्या हो रहा है ये सब। तो किसी ने उसको बताया कि तू ऐसा कर, अगर तेरे को लगता है कि मेरी बीवी है, अपने दोस्तों को फ्रेंड सर्कल में उसने पूछा था कि यार ऐसा ऐसा होता है। तो उसके जो दोस्त थे, उसके जो घर वाले जो थे, परिवार के जो घर वाले होते ना, जैसे चाचा ताऊ वगैरह, उनको उसने पूछा। तो उन्होंने कहा कि भाई जब तेरे को ऐसा महसूस होता है, तेरे को लगता है, तो तू एक बार करे ससुराल में बात कर, तेरे ससुराल में बात कर कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो इसका क्या कारण है। वो हमें परेशान कर रही है, हमें बिल्कुल साक्षात वो बोल रही है कि मैं ही हूँ, तुम्हारी पत्नी हूँ, ये मेरे पापा का नाम है, ये मेरी माँ का नाम है, ये मेरा गांव है, इतनी तारीख को शादी हुई थी। मतलब जो इंसान सब कुछ हकीकत बता रहा है, तो फिर तो वो हकीकत ही होगा ना। बिल्कुल सही। सही है ना। तो उसके वहाँ पे उन्होंने बात की, तब उन्होंने किसी से पूछा, पता नहीं मेरा नंबर उनको कैसे मिला, मेरा नंबर उनको कैसे मिला। उन्होंने मुझे कॉल किया कि गुरु विक्की अभोरी से बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल कर रहा हूँ। गुरु जी ऐसे ऐसे कोई बात होती है क्या। मैंने कहा अभी बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। तब ये जो रहस्य है मैं आपको जो बताया है मैंने, तब उन्होंने बताया कि ये हमारे साथ हो रहा है, आप इसका कोई सॉल्यूशन करो। उन चीज़ों को फिर मैंने देखो किस तरीके से किया। मैंने उसको बोला कि कब हुई थी शादी, वो बताने लगे कि इतनी तारीख को, ये महीना था, ये दिन था, ये तिथि थी, ये बार था। चलो अच्छी बात है। आपकी जो बेटी है वो जो ख़त्म हुई है, उसका फ़ोटो, उसका नाम, एक शादी वाला फ़ोटो अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि शादी वाले टाइम पे ना ये क्रिया ना बहुत खतरनाक चलती है। शादी वाले टाइम पे ही क्रिया खतरनाक चलती है। मुझे अगर फोटो तो वो दे दो, मैं देख के बता दूंगा कि वो कौन है, क्या है, वो किस चीज से आपको और अपने उस डायन के जो ससुराल वाले थे वो किस तरीके से वो देख रही है उनको, ठीक है ना। तो उन्होंने मुझे भेजी फोटो, मैंने देखा, ध्यान लगाया, मैंने कहा ये डायन है और ये पक्का बर्बाद कर रही है। आप भी बता दो अगर आपको बर्बाद नहीं कर रही है तो। वो कहने लगे कि गुरुजी ऐसा हमारे पे कुछ ऐसा असर नहीं है, लेकिन अचानक से ना एक्सीडेंट जरूर हुआ था लड़के का। वो कैसे हुआ था, और उसके अंदर चलो भगवान, शुक्र है भगवान का, बचाव हो गया, बच गया। वो बाइक पे जा रहा था, अचानक से वो कोई स्लिप हो गया, वो बच गया थोड़ा सा। कहते ना तो वो एक ऐसे इंसान थे वो, अगर उनको वो मंदिर मिलता तो वो नमस्कार करके चलते, मतलब दान पुण्य करने वाले इंसान थे वो। तब उनके ऊपर भी वो जो डायन थी कोई गलत असर नहीं डाल रही है। और डायन का फिर वो भाई हुआ, तो एक बहन भाई का कभी बुरा नहीं कर सकती, ऐसा। सही। पर लेकिन जो उनके डायन के ससुराल थे वहां पर तो पूरी तबाही मची हुई थी। सॉरी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, वहाँ पे बिल्कुल पूरा बर्बाद हो गया, बिल्कुल बर्बाद होगा। फिर उन्होंने उसके जो मायके वाले हैं
उन्होंने बताया कि इसका कोई इलाज वगैरह, तो मैंने कहा पहले करवाया नहीं आपने? तो उन्होंने बताया गुरुजी हमने काफ़ी इलाज करवाया है गुरुजी, हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, तो अब हम आपसे ये काम करवाए तो क्या हो सकता है? मैंने कहा मेरा नाम विक्की अघोरी है, मैं हर एक चीज़ को जान लेता हूँ, पहचान लेता हूँ। चलो उसके बाद में आपको बताता हूँ। उस काम को मैंने ले लिया, मैं उनके घर पे गया, वहाँ पे डेरे वगैरह लगाए, देखा वहाँ पे जैसे गंदी गंदी बदबू आना, गंदी बदबू जैसे कि कपड़ा जल रहा हो। सो लेडीज को मासिक महीना आता है, सो ब्लड का जो कपड़ा होता है वो कपड़ा जैसे कि जला देता, उसमें बदबू आती थी। और जैसे कि उसके घर का पानी भी पीते थे ना, वो भी अच्छा नहीं लगता था, उसमें भी बदबू आती थी। मतलब गंदी गंदी चीजें घर में जब रहेगी तो बदबू है ही, सही खुशबू तो आएगी नहीं। अगर वही लड़की सेंट लगा करके नहीं जाती, खुले बाल करके नहीं जाती ना, तो उस घर में खुशबू रहती, बदबू नहीं आती। ये भी नतीजा मिलता है। सही। वो तो देख रही थी किसी को कि कोई मेरे घर का सदस्य रात्रि के समय में आए और खुले बाल करके आए, वो सेंट इत्र परफ्यूम लगा करके आए ताकि मैं इसके साथ साथ चली जाऊं। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं कवच बिल्कुल पूरे, जैसे अभी मैंने माला वगैरह धारण करके रखी है उसी तरीके से मैं ऐसे ही रहता हूँ। जब मैं रात्रि को सोता हूँ तब भी मैं ऐसे ही सोता हूँ, यह माला धारण करके ही सोता हूँ, ये मैं नहीं निकालता हूँ, क्योंकि कोई भी जो गलत चीजें हैं वो कभी भी आकर के अटैक कर सकती है। तो ये मेरा एक सुरक्षा कवच, ठीक है जी। तो उसका मैंने सुरक्षा कवच किया, बोतल में कैद करके मैं उन चीजों को लेकर के चला गया। एक मैं था, एक मेरा शिष्य था मेरे साथ में, हम दो ही थे। मैं जहाँ जाता हूँ बाकी लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं घबराता नहीं उन चीज़ों से। मेरे साथ रहते हैं कुछ लोग, तो कुछ ऐसी खास चीज़ें हैं जो मेरे साथ ही रहती है। 4 चीज़ें हैं वो एनी टाइम मेरे साथ रहती है। मैं खाता हूँ तो पहले भोग उनको देना पड़ता है, सोता हूँ तो पहले उनको सुलाता हूँ, उसके बाद में मैं सोता हूँ, ठीक है। तो मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ काम करने के लिए, मैं जाता हूँ, मेरा एक शिष्य है वो जाता है, हम दो ही जाते हैं, तो मुझे डर नहीं लगता है किसी भी चीज़ का, कहीं पे भी डर नहीं लगता है। तो क्या होता है कि वहाँ से हम निकल गए थे, बोतल वगैरह लेकर के, वो डायन उसी के अंदर थी, सीधा हरिद्वार चला गया मैं। ओके जी, हरिद्वार जा कर के वहाँ पे उसकी गति मोक्ष करवाई, उसकी गति मोक्ष की। उसके बाद में जो गंगा जी है, हरिद्वार बहता हुआ नदी है, उसके अंदर, गंगा जी के अंदर मैंने उसको जल प्रवाह कर दिया। ओके जी, जल प्रवाह करने के बाद उसको शांति मिल गई, गति मोक्ष मिल गई उसको। आज उसकी फैमिली जो है वो खुश है। देखिए उनकी फैमिली तो सर खुश है, और किसी समय में वो उनका हाल बहुत बुरा था क्योंकि उस डायन ने काफी बुरा हाल किया था। जी बिल्कुल। लेकिन उस घर में जाने से लेकर उसको गंगा में प्रवाहित करने तक आपके साथ भी तो कई समस्याएं आई होंगी, आपको भी तो हावी हुई होगी। जी मैं बिल्कुल। चाहता हूँ कि उन चीजों का वर्णन कीजिए जहां पर आपको क्या क्या दिखा, उसने किस तरीके से आपको तंग किया, क्या क्या आपके साथ किया, फिर आपने कैसे बांधा। जी, आपने सिर्फ ये शॉर्ट स्टोरी बताई है कि मैं वहां पर गया, बोतल में बंद किया, लिया, लेकिन ये मैं चाहता हूँ कि इसके बिल्कुल बीच की स्टोरी होनी चाहिए, आप बताएं, ताकि कि क्या क्या इस दौरान आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा। क्योंकि क्या होता है, मेरा इसको पूछने का मतलब इसलिए है कि मैंने अपने कोई कई पॉडकास्ट में तांत्रिकों को लेकर नेगेटिव बातें की है, लेकिन ये सिर्फ उन तांत्रिकों के बारे में जो लोगों को ठगते हैं, लोगों के साथ बुरा करते हैं। जी लेकिन मीनवाइल मेरा ये भी मतलब नहीं है कि ऐसी चीज़ें होती नहीं है, और अगर आप ऐसी चीज़ों से डील कर रहे हैं तो नचली बात, उसका आपको इफेक्ट भी तो पड़ेगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि जब आप उनके घर गए, आपको शुरू में बदबू आने शुरू हुई, महसूस होना शुरू हुआ कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, उसके बाद आपके साथ क्या क्या हुआ। और बोतल में तो वो इतनी शरीफ हो गई कि नहीं, आराम से खुद ही आ जाएगी, नेचुरली बात है, आपने उसको उसी तरीके से किया, बहुत बहुत सही बोला है ना। आपने, तो बहुत सही। वो ये सारी प्रोसेस बताइए। मैं उनके घर गया, फिर घर गया तो बैठ गया, कार्य मैंने चालू किया, मेरा काम चालू किया, तो बोतल मेरे पास में थी। अब मैं अपनी साधना में बैठ गया, भक्ति करने लगा। साधना मेरी जो है वो मैंने की कुछ भगवान से, उन चीज़ों को मैंने बताया कि जैसे कि उन चीज़ों को मैं वो जो डायन थी उसको मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो हाथों में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो बड़ी डेंजर रूपी चीज़ थी, खतरनाक चीज़ थी। वो हाथ में आ जाती है, छूट करके भाग जाती है, हाथ में आती है, छूट के भाग जाती है। तो उस डायन के एक चेहरे पे काले तिल का निशान था और पक्के रंग की थी वो। मैंने बहुत कोशिश की उसको पकड़ने की, लेकिन वो हाथ में नहीं आई। उसके पास में वो चिक्के मारती थी, वो
जंजीरें फेंकने लग गई थी वो, जो जंजीरें होती ना लोहे की, वो फेंकने लग गई वो। मैं तेरे को भी देख लूंगी, तो कितना बड़ा अघोरी है, कितना बड़ा तांत्रिक है, मैं किसी के बाप से नहीं डरती हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। तो मैंने भी ना, तलवार थी मेरे पास, मैं ऐसे जमीन पे मैंने तलवार मारी, शांत हुई। थोड़ा उनके घर में थोड़ा गंगा जल का छिट्टा था, छिट्टा अगर गंगा जल का हम उसको मारेंगे तो वो शांत हो जाती है। वो जैसे गंगा जल का छिट्टा मारा, शांत हुई, शांत हुई, तो मैंने उसको पकड़ा। बस में नहीं आ रही थी वो, बहुत ज्यादा पावरफुल थी, बहुत ज्यादा शक्ति थी। लेकिन मैंने भी कैसे भी करके, बहुत मुश्किल से परेशान होकर के उन चीजों को, उस डायन को छींटे उड़ा दे के, तलवार दिखा के, आंखें दिखा करके, जो उसके साथ में और भी कोई चीज हो सकती थी जिसकी वजह से उसके अंदर ज्यादा शक्ति थी, ज्यादा ताकत थी, तो वो जो और उसके साथ चीजें थी, मैंने उनको चीजों को हटाया, उन चीजों को मैंने खत्म किया। जो उसके साथ भी थी, कुछ अंश रहते हैं, कुछ चीजें हो जाती है साथ में, ठीक है ना। उसी तरीके से उन चीजों को मैंने हटाया, तो वो अकेली रह गई, वो बिल्कुल एक कठपुतली की तरह हो गई थी। लेकिन वो काले निशान का कुछ आपको लगा था कि क्या वो स्पेशल कुछ है इस निशान में कि जिसकी वजह से शायद उसकी कुछ शक्ति है या फिर अलग से कुछ उस निशान का? जी जी, वो शक्ति थी उसके अंदर। अच्छा, वो कोई शक्ति का? जी, वो जो उसके गाल पे जो निशान था काले कलर का, वो तिल नहीं था। अच्छा। वो एक निशान था, और उस निशान से उसके पास शक्ति थी। तो मैंने क्या किया, वो चीजें बस में नहीं आ रही थी, समझ में नहीं आ रही थी, तो उन चीजों को मैंने क्या किया, पहले तो उसका जो तिल था ना, उस तिल को मैंने उड़ाया। निशान कैसे? निशान, सॉरी, निशान। उस निशान से मैंने उसको उड़ा दिया, उसको हटा दिया। तब वहां से जैसे मुझे चेहरे पे मैंने देखा ना डैन के, तो मुझे वो तिल वहां पे, निशान, सॉरी, वो निशान मुझे दिखाई नहीं दिया। और उसके बाद में जैसे कि वो निशान हट गया ना उसके, तो वो धीरे 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 मूर्छित होके नीचे गिर गई, पड़ गई, शक्ति कम होगी। शक्ति कम हो गई उसकी। तो उसके बाद फिर काबू? जी, उसके बाद में मैंने उसको काबू कर लिया, ठीक। तब जाके वो काबू, ये था हमारा निशान का, काले निशान का। ओके ओके। विकी जी, इसमें एक मेरे ना दिमाग में एक बात आई है। एक प्रक्रिया होती है, जी शायद आप उससे रूबरू होंगे, मेरे हिसाब से तो होंगे ही। जी जब एक आमतौर पे, चलो जीवन मरण तो है ही, अभी जो जन्मा है वो तो मरेगा ही। जी बिल्कुल। मरने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मरना मतलब जैसे शरीर से जान निकली, खत्म का। जी अब अपने अपने धर्म के हिसाब से लोग जलाते हैं, दबाते हैं, जल प्रवाह करते हैं, जी। वो हर एक का अपना 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 श्रद्धा होता है। नहीं हो सकती। जी लेकिन कुछ ऐसे मामलों में कुछ ऐसी खास क्रियाएं की जाती हैं जो, जिसको आज के ज़माने में दकियानुसी भी कहा जाए तो कम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तंत्र में उसका महत्व हो सकता है, तंत्र में उसका कारण हो सकता है। मैं इस चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन हमारे भी घर के, मतलब घर में नहीं, किसी कह सकते हैं कि जहाँ पर मेरे रिलेटिव्स रहते थे, उस घर में कुछ ऐसा हुआ था जी जिसकी वजह से, उसको डाइन नहीं कहेंगे क्योंकि चुड़ैल कहेंगे बेसिकली। जी तो मैं उसमें थोड़ी सी आपकी क्लैरिटी लेना चाहता हूँ कि उस क्रिया में क्या हुआ था, कि यहाँ हम क्रिया की बात करें तो फिर आप उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। कहा जाता है कि जिस लेडी की डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर विद इन डिलीवरी, जैसे मतलब 40 दिन के अंदर, शिला जैसे कहते हैं, उसके अंदर हो जाती है तो उसको कीला जाता है। जी तो वो प्रक्रिया जो बड़ी मेरे हिसाब से गलत है, कि जैसे उसके पाँव, मतलब अंगूठों को ठोका जाता है ना, कीला जाता है जैसे, है ना, उसकी आंखों में मिर्ची डाली जाती है, जी और मुंह जीभ में भी शायद डाली जाती है, मिर्ची डाली जी जाती जी है। और फिर घर के बाहर कीलते हैं, लेकिन कई बार गलती से घर के अंदर कील दिया जाए तो वो घर के अंदर हो जाए। तो थोड़ा इस प्रोसेस के बारे में समझाएंगे कि ये होती है और कहाँ से इसकी अगर शुरुआत हुई है, या फिर क्यों होती है ये? देखो, अभी आपने एक सवाल किया था मुझे कि ऐसा होता है क्या। जी बिल्कुल, ऐसा होता है। जो किलना वाला जो आप पूछा था, किलना हम करते हैं, वो किलना होती है घर के बाहर, ठीक है। लेकिन अलग अलग राज्यों की, अलग अलग देश की, अलग अलग गांव की अलग अलग परंपरा होती है। उसके बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो किस हिसाब से क्या करते हैं, इधर किस हिसाब से क्या होता है। किलना वाला काम जरूर मैं करता हूँ। वो फिर इन्हीं केसेस में होता है जब जी, ऐसी कोई हाँ, इसी में ही होता है। ठीक है ठीक है। तो फिर इसमें जो आत्मा होती है उसको शांति फिर तभी मिलेगी जब उसकी जितनी उसकी उम्र लिखी थी वो पूरी हो जाए। जी जी ठीक है, तब तक फिर वो बेचारे भटकती रहे। हाँ जी जी। अगर आप उसकी गति मुक्ति करवा देते हो तो उसको जल्दी आत्मा की शांति मिल जाती है। ठीक है, वो जी। प्रक्रिया फिर तंत्र के द्वारा ही पूरी। हाँ, तंत्र के द्वारा। ठीक है। जी अब हम विकी जी बात करते हैं कुछ ऐसे मुद्दों पर जो आमतौर पर लोगों को परेशान करते हैं। जी पहली बात तो यह है कि
भारत जैसे देश में तकरीबन कोई भी समस्या अगर किसी के सामने खड़ी हो जाए, छोटी मोटी भी, जी। किसी को कुछ दिन से बुखार लगातार चढ़ रहा है, हम्म। तो उनको लगता है भी मुझ पर काला जादू हो गया। जी। किसी का काम अचानक से रुक गया, वो कुछ 100 कारण हो सकते हैं उसके, लेकिन जी। सबसे पहले दिमाग में यही आता है जी मुझ पर काला जादू हो गया। एक्सीडेंट हो गया तो काला जादू हो गया, मतलब कि छोटी छोटी चीज पर काला जादू ऐसे है जैसे ये ऑल इन वन है। जी। अब देखिए, हम इस पर अवेयरनेस तो सिर्फ अपनी जो जितना मेरी बुद्धि है उसके हिसाब से फैला सकता हूँ कि नहीं हर चीज ऐसी नहीं होती, लेकिन उसके बारे में स्टडी तो आपने की है ना। जी। तो थोड़े से आप ऐसे लक्षण बताइए जिसमें कम से कम तब पता लगे कि हाँ इन लक्षणों के चलते माना जा सकता है कि कुछ गड़बड़ है, ना कि हर एक काम में कि भाई 10 दिन से उठने का दिल नहीं कर रहा तो काला जादू है, बच्चे का पढ़ने का दिल नहीं कर रहा तो काला जादू है। तो ये चीज़ों से मैं चाहता हूँ कि लोग निकलें और आप कम से कम कुछ ऐसी चीज़ें बताएं। जी, उसको किया कराए बोल देते हैं, हाँ, किया कराए भी कह देते है ना। जैसे कि किया कराया बोलते थे, इधर पंजाब साइड में कित्ता कराया बोलते हैं हैं, कितना पंजाबी कराया में। कहते हैं, हाँ। हाँ जी। तो उसमें क्या होता है किया कराया होता है, तो अचानक से मतलब कि आप जो अभी क्वेश्चन किया था, आपने सवाल पूछा था कि बीमार हो जाना, जी जी। तो उसको किया कराया बोलते हैं। घर में काम धंधा अचानक से बंद हो जाना कोई करवा देता है, किया कराया भी बोलते लेकिन हर हैं। केसेस में नहीं ना होता। मेरे कहने का मतलब ये है कि जी। आप वो लक्षण बताइए, आप वो लक्षण बताइए जिसमें लगे कि हाँ हो सकता है। इस घर में किया कराया, हाँ हाँ, उसके कुछ बारे ऐसे, में। हाँ कुछ हाँ, ऐसा। उसमें बताता हूँ उसमें किस तरीके से पता चलता है कि उस घर की किलना की जाती है। ठीक है। उस घर की किलना की जाती है कि इस घर के अंदर क्या है क्या नहीं, पता चल जाता है। कैसे पता चलता है कि उस घर का फोटो हो गया या वीडियो हो गया, कुछ भी मंगाया जाता है कि हमें आप भेजिए, दिखाइए। जो मेन घर का जो सदस्य है, जो ओनर है, उसका फोटो चाहिए होता है। ठीक है। वो सब फैसिलिटिंग की जाती है फोटो की। ठीक है। घर का जो हम फोटो मंगाते हैं, वीडियो मंगाते हैं, उसमें हम देख लेते हैं कि इस घर के ऊपर की हुई है या नहीं की हुई है। अगर की हुई होगी तो बताया भी जाता है किस तरीके से किया हुआ है। नहीं किया होता है तो मना कर देते हैं कि आपके घर पे कुछ ऐसा किया कराया नहीं है। तो मतलब अगर जो दर्शक जिनको ऐसा कुछ लग रहा चाहे तो जो ये डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल दी आपकी, जी। आपसे कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते जी बिल्कुल, हमसे पता बिल्कुल कर सकते हैं, पूछेंगे, हैं। बताएंगे। अगर होगा तो जरूर बताएंगे, नहीं होगा तो तो उसमें मात्र घर की फोटो चाहिए, घर के मुखिया की फोटो चाहिए। जी, मेन जो घर का मुख्य है। मेन घर के जी। मुखिया है, ठीक है। और ये दो चीजों से आप हाँ जी, थोड़ा सा एस्टिमेट लगा सकते हैं। बिल्कुल हम बता सकते हैं। फिर उसका सॉल्यूशन भी बताते हैं हम्म। कि आपको क्या करना चाहिए। घर का जो एक मकान होता है, घर होता है, उसके 4 कोने होते हैं, उसको 4 नुक्कड़ बोलते हैं हम। मैं 4 किले बना करके देता हूँ मेरी साधना से मैं 4 किले बना के देता हूँ। तो वो 4 किले अपने मकान की छत के ऊपर जा करके ठोक दे। चारों कोने में एक नींबू होता है, वो नींबू किचन से ही लेना है, नया उसी दिन नहीं लेके आना पड़ता है। वो पुराना नींबू होना चाहिए, चाहे वो हो चाहे 1 दिन पहले खाए, समझ गया। उसी दिन का नहीं होना चाहिए। वो छत के ऊपर रख दो, बीच सेंटर में। जो कुछ किया कराया होगा, वो नींबू अगर काटेंगे ना तो अंदर से पूरा लाल दिखाई देगा। वो नींबू साबुत रखना बिल्कुल। जी बिल्कुल, साबुत रखना है। और आप इसलिए 1 दिन पुराना कह रहे हो कि अगर हम नींबू की बात करें जी, तो उसको लाल होने में बड़े दिन लगते हैं। लाल होने में बड़े दिन लगता है। हफ्तों लग जाते हैं कई जी। बार। तो अगर वो एक ही दिन में लाल हो रहा तो समझो उसके घर पे बड़ा भयंकर किया कराया है, उसकी सिद्धि प्राप्त करनी पड़ती है। ठीक है। जी, ये काम करने के लिए सिद्धि प्राप्ति करनी पड़ती है। ऐसे कोई को लगता है कि यार चलो आज मैं नॉर्मल इंसान हूँ, हाँ जी मैं बड़ा दुखी हूँ, परेशान हूँ, गुरु जी के पास में जाता हूँ। गुरु जी के पास में तो मैं गया नहीं हूँ, सॉरी, मैंने बस ऐसे ही कोई वीडियो देख ली, उसके अंदर मैंने गुरु जी के सुने थे। तो घर पे 4 किले लगाने हैं, नींबू लगाना है, तो उसको मुझे पता नहीं चलेगा। वो मुझे पता नहीं चलेगा। वो जो बंदा, जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे बताने के मुताबिक अगर वो कोई कार्य करता है तो उसको बिल्कुल सर्टिफाई करते हैं हम। उसका जो किया कराया है उसका पता चल जाता है या नहीं है, उसका काम हो जाता है। मतलब कि अगर घर पे कुछ किया कराया होता है तो पता चल जाता है। क्यों पता चलता है? कि वो नींबू रातों रात पूरा लाल हो जाता है। ठीक है। बाहर से वो पीला रहेगा, अच्छा, बाहर से फ्रेश रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश रहेगा। 1 दिन में नींबू खराब नहीं होता है, और रात को तो वैसे भी खराब नहीं होता है। धूप में अगर हम रखते हैं तो क्या पता वो सिकुड़ जाता है, लेकिन हम रात्रि के समय में उस नींबू को रख रहे हैं तो वो नींबू बाहर से तो येलो रहेगा,
अंदर से जैसे कि चाकू से काटेंगे ना उसको, तो वो लाल दिखाई देगा, पूरा लाल हो जाएगा वो अंदर से। आपकी जो क्रियाएं हैं वो आप जो क्रियाएं करते हैं, तंत्र क्रियाएं करते हैं किसी चीज का उतारा करने के लिए, समाधान करने के लिए, वो सात्विक होती हैं या तामसिक होती हैं या दोनों होती है? यानी कि सात्विक जिसमें सिर्फ उपाय बताए जाते हैं। जी मैं दोनों करता हूँ। दोनों करते हैं। जी लेकिन देखिए, आप चैनल में आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी लेकिन ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें फ्रैंकली स्पीकिंग जिसमें मुझे थोड़ा सा एतराज़ होता है, तो मैं हमेशा इसी बात पे कहता हूँ कि मैं तामसिक को प्रमोट नहीं करता। जी क्योंकि उसके में क्या होता है कि किसी अगर जानवर की बलि दी गई है, एक जान की बलि दी जा रही है, तो फिर वो थोड़ा सा ओड हो जाता है। तो मैं चलो इस पे बात नहीं करूंगा कि वो क्रिया में क्या होता है। लेकिन जो सात्विक क्रियाएं होती हैं उसमें अगर हम मान के चलें, जैसे बगलामुखी जी का होता है जी हवन, तो वो भी एक तरह की सात्विक किया, बस उसमें थोड़ा सा शराब ऐड होती हाँ है। जी चलो बलि तो एटलीस्ट नहीं होती ना। हाँ। तो वो शराब क्यों ऐड करते हैं, उसका कारण क्या है उसमें ऐड करने का शराब? वहां पे मंत्रों की मंत्र भी तो होते हैं ना वहां पे। हाँ, मंत्र तो हो गए। हाँ जी, मंत्र जो मतलब कि तंत्र और मंत्र वो दोनों उधर होते हैं। ठीक है। बंगलामुखी, आप जी। हिमाचल की बात कर रहे हैं। हिमाचल पकड़ा। हाँ जी हाँ जी, वहाँ पे भी मैं करता हूँ काम, वहाँ भी मैं जाता हूँ। ठीक है। जी। और वहाँ पे मैं किसी के घर पे भी गया था काम करने के लिए, यही काम था। तो क्या होता है कि वहाँ पे भैरव बाबा का भी एक मंदिर है। हनुमान जी के साथ ही है जी बिल्कुल। द्वार। वो भोग सबसे पहले, शराब का भोग जो है, प्रसाद जो है वो भैरव बाबा का लगता है, इसलिए वहाँ पे शराब चढ़ती है। ओके। उनको भोग देने के लिए। जी, उनको भोग देने के लिए वहाँ पे शराब चढ़ाई जाती है। बल्कि मतलब माता के साथ और हनुमान जी के साथ कोई लिंक नहीं, सिर्फ सिर्फ काल भैरव उनको जी भोग लगेगा। जी और जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काली माता जैसे देवी का मंदिर था, काली माता का मंदिर है, किसी मंदिर में आप चले जाओ, भैरव बाबा की मूर्ति आपको वहाँ पे नजर आएगी, वो भोग उसी को लगता है, भैरव बाबा का ही वो भोग लगता है। ओके ओके। हम खुद देते हैं ना, हम खुद लगाते हैं। ठीक है ठीक। जी तो ये तो वैसे आमतौर पे ये भी माना जाता है ना कि जो हवन है वो रात को नहीं करना चाहिए, रात के समय में नहीं करना चाहिए। लेकिन जो ये तंत्र के हवन होते हैं ये इतना ज्यादा रात ये रात को ही होते हैं। इसका कारण क्या? मैं बताता हूँ, हवन भी देखो अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब हम करवा रहे हैं, किसी पंडित जी से करवा रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं, जी जी। वो कब होगा? वो दिन में दिन में होगा। होगा ग्रह शांति के जी समय। बिल्कुल, और दिन में होगा। सवा के टाइम पे होगा, जैसे कि 10:15, 11:15, है ना, वो 12 बजे नहीं होता है। ठीक है, और हमारा जो काम ऐसा है, हम पौने पे करते हैं। फोन वैसे सही नहीं मानी जाती। पौन सही नहीं मानी जाती ना, तो हम पौने पे करते हैं और रात्रि के समय में करते हैं। और जो भगतजन है, काफी लोगों ने वीडियो कॉल करके भी मुझे देखा है, रात्रि के समय में मैं काम में रहता हूँ, उपस्थित रहता हूँ। 11 बजे मैं काम में बैठ जाता हूँ, रात्रि के समय में तपस्या में लीन रहता हूँ। 11 बजे मैं काम में बैठता हूँ, तो मैं 2 बजे काम से उठ जाता हूँ, फिर उसके बाद में अपना सो जाते हैं। फिर तो सबसे भारी समय कौन सा होता है? कई लोगों का ना, जो रात्रि में जो यज्ञ होता है ना, उससे सब कुछ हो सकता है। नहीं मैं यज्ञ की बात नहीं कर रहा, जी मैं ये भूत प्रेतों के समय की बात कर रहा हूँ। जैसे कई लोगों का होता है कि 12 बजे के बाद, कई लोग कहते हैं 3 बजे, कई लोग कहते हैं एग्जैक्ट 3:15 सबसे भारी होता है। तो ये सबसे भारी समय कौन सा होता है जहाँ पर ये शक्तियां बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाती है? देखो, बात कर रहे हैं हम डर की, 12 बजे बिल्कुल भी डर नहीं होता है। रात्रि के समय में 12 बजे, मध्य रात्रि 12 बजे डर नहीं होता है। डर होता है 2:30 बजे से लेकर के और 3:30 बजे के बीच में डर रहता है। 1 घंटा 1 घंटे का ही डर रहता है उनको। जो आज़ादी है वो 1 घंटे की ही मिली हुई है, कि तुम 1 घंटे ही आराम से घूम फिर सकते हो, वापस तुम्हारी जगह पे आ जाना। और ज्यादा खतरनाक रात कौन सी है, अमावस्या या पूर्णिमासी? अमावस्या की रात होती है। ज्यादा खतरनाक। जी बिल्कुल। लेकिन पूर्णमासी की कहते हैं ना, पूर्णमासी की रात में भी कुछ ऐसी शक्तियां ज्यादा जागृत हो जाती है। सबसे खतरनाक आपने पूछा ना, वो अमावस्या की रात हो। अमावस्या, कोई भी अमावस्या की रात जी, होगी कोई भी अमावस्या की रात हो, वो बड़ी खतरनाक होती है। जी तो विक्की जी, इसके अलावा ये तो हो गई कुछ ऐसे काले जादू की बातें, लेकिन कुछ जी। ऐसी समस्याएं होती हैं। कई बार ऐसी समस्याएं बेसिकली होती जेन्युइनली नहीं है, लेकिन लोगों को महसूस होता है, लेकिन कई बार जेन्युइनली भी होती हैं। जी जैसे ये घरेलू मामले हो गए, घरेलू लड़ाई झगड़े हो गए, या फिर कुछ ये प्रेम प्रसंग का हो गया कि भाई ऐसे वो आमतौर पे एडवर्टीजमेंट भी आती है ना कि प्रेम का मसला है तो हमसे मिलो, बाबा बंगाली से जी मिलो, जी इस जी तरीके का। तो ये कितना सार्थक है? मतलब अब जैसे
अगर हम बिल्कुल इसको जेन्युइन वे में देखें कि एक लड़का और लड़की है, लेट्स से कि लड़का और लड़की लड़के को पसंद नहीं करती, या मान लो लड़का लड़की को पसंद नहीं करता, जी तो तंत्र के द्वारा फोर्सफुली किसी चीज से इस चीज को काबू में करना, किसी इंसान को वश में करना कितना जायज है, और आपके पास क्या ऐसे केस आते हैं, और अगर आते हैं तो फिर आपका रिस्पॉन्स क्या होता है? देखो, कई लोग आते हैं अपने जो सगा जो प्यार है, मतलब जो उसका खास से निजी है, उसके लिए जो आते हैं ना लोग, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत अपना मन से काम करता हूँ उन बच्चों का, मन से काम को मैं देखता हूँ जहाँ उनका। दोनों तरफ है। जी, बता रहा हूँ मैं आपको, उनका जो काम है वो मैं मन से और दिल से करता हूँ। ठीक है जी। एक मुझे ये लगता है कि ये इंसान स्वार्थ के पीछे भाग रहा है, स्वार्थ के पीछे ये इंसान भाग रहा है। इस लड़की हो चाहे वो लड़का हो, ये उस लड़की को अपने जाल में फंसा करके इससे गलत, समझ रहे हो आप मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, गलत करके इसको बस मिस यूज करके छोड़ देगा। तो उसका मैं काम नहीं करता हूँ। तो वो आप कैसे जान पाते हैं कि ऐसा ये? जी बिल्कुल, मैं फोटो मंगवाता हूँ पहले कि आप मुझे दोनों का नाम, अगर वो आपका साथ है, प्रेमी है, आपसे बात नहीं कर रहा है, इतना टाइम हो गया, तो फिर तो फोटो तो उसका मिलेगा ना आपके पास। बाकी फोटो से फेस रीडिंग हो जाती है। और अगर कोई आपको लालच दे कि अरे बाबा जी आपको क्या लेना देना, आप तो ये ना अपनी बस अपनी थोड़ी सी सेवा मेरे से ले ले और कर दे, फिर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करते हम, क्योंकि हमें भगवान को जवाब देना पड़ता है। ऐसे करने से जो हमारी जो शक्ति है, जो हमारी पावर है, वो बिल्कुल नष्ट होते हैं, खत्म होती है, वो पावर खत्म होती है। एक बार तो मैं लालच में आके, उसने मेरे को 20-30-50 हज़ार रुपए का कोई लालच दे देगा, वो मेरे को, लो गुरुजी मैं आपको 51 हज़ार रुपये एडवांस दे रहा हूँ, और जो सामान वगैरह जो भी लगता है, ठीक है, लगेगा ना, वो तो यज्ञ वगैरह करते हैं, अनुष्ठान तो सामग्रियां तो आती है, आपको पता ही है, यज्ञ ऐसे तो होता नहीं है। तो उसके अलावा भी वो कोई 51 हज़ार, कोई लाख 2 लाख देने की कोशिश करे तो हम नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो लाख 2 लाख उसके खत्म हो जाएंगे। ये जो मेरी शक्ति है ना, वो मुझे वापस नहीं मिल पाएगी कर दोबारा नहीं। जी बिल्कुल तो ये आपको सीधा एक मैसेज है कि भाई अगर कोई इस चीज को लेकर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जोर जबरदस्ती वाला सिस्टम कर लेंगे इंटरेक्टली, कि कोई आपको पसंद नहीं करती या नहीं करता तो कोई बात नहीं, बाबा जी हैं, हम बाबा जी को पैसे देने की काम कराएंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि चलो आप 1% मान भी लीजिए कि बाबा जी का दिल करता हो, कि मेरा दिल तो कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर उन्हें ये भी पता कि मेरी शक्तियां कम हो जाएगी, और अगर ये ऐसा करते रहेंगे कुछ साल बाद शक्तियां नहीं रहेंगी, फिर क्या करेंगे? तो आप उनको भी, मेरा मतलब बिल्कुल सीधा कहने का मतलब है कि आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाने के लिए अगर इनको कांटेक्ट करेंगे तो फिर ही करने का फायदा है। ऐसा नहीं है कि किसी से खुंदक निकालनी है, किसी से बदला लेना है, किसी का नुकसान कराना है। तो हो सकता है कि 1% चांस हो कि आप ऐसा छल कर दें कि बाबा जी को पता ही ना लगे कि आपके मन में क्या है। 1% मान सकते हैं जी। लेकिन उससे आप दोनों को नुकसान होगा। तो बेहतर यही है कि जो जिसका अंत ही बुरा है तो उसकी शुरुआत करने का फायदा क्या। आप अगर इनको कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस नियत से करिए कि पंजाबी में एक कहावत है ना कि सरबत दा भला, सर नानक नाम चढ़ती कला जी, के बहाने सरबत दा भला। तो ये सोच रख के करिए। और जैसा आप जानते हैं कि मैं हमेशा अपने चैनल पर इस चीज़ को प्रमोट करता हूँ कि परमात्मा से ऊपर कोई शक्ति नहीं है, लेकिन आज के ज़माने में परमात्मा की शक्ति को संयोजित करने के लिए जो श्रद्धा चाहिए वो हर एक के पास नहीं होती। चाहे कोई माने चाहे कोई ना माने, दिखने में वो चाहे जितना मर्जी कहे कि मैं बहुत भक्ति करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन जब समस्या आती है तो बड़े बड़ों के पाँव हिल जाते हैं। ऐसे में अगर आपको फिर ऐसा महसूस होता है कि ठीक है, कि हो सकता है कि परमात्मा ने ही चाहा हो कि मुझे एक ऐसा रास्ता इख्तियार करना चाहिए जो गलत ना हो और कुछ ऐसे सनातन के मार्गों से लेकर जाता हो जिसके सात्विक, मैं फिर से कह रहा हूँ, सात्विक उपाय करने से हमारा हल भी हो जाए और किसी का नुकसान भी ना हो। तो फिर जैसे मैंने एक बार दोहराया था कि विकी अघोरी जी का जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल वो मांगेंगे नहीं आपसे और ना ही आपको देने की ज़रूरत है। फिर वही सिंपल से 2-3 चीज़ें, नाम और जो एड्रेस है। और अगर जैसे मैंने कहा है कि बिल्कुल छोटी सी आपने पता कराना है कि हमारे घर पे कुछ कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, तो पहले तो इस चीज़ का इलाज खुद ढूंढिए कि भाई अगर छोटी मोटी समस्या आ गई, जीवन तो समय चक्कर है, चलता रहता है, ऊंच नीच चलती रहती है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आपको लग रहा है कि नहीं कुछ ठीक नहीं है, तो एक फ़ोटो दिखानी है किसकी, घर की और मुखिया की, और आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि हाँ कि घर में सब कुछ ठीक है या नहीं ठीक है। ये छोटी छोटी बातों को अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो जो
ये आपके दिमाग में प्रेशर भी नहीं आएगा कि हम पर किसी ने कुछ किया और हम ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे, और छोटी छोटी बातों से ही आपका जीवन आगे बढ़ता रहेगा। इसी के साथ मैं आज का पॉडकास्ट ख़त्म करने से पहले विकी जी का फिर धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने समय दिया, हाँ जी, और उम्मीद करता हूँ कि आगे फिर हम जल्दी मिलेंगे नए पॉडकास्ट के लिए। जी। और आपसे भी तो रेगुलर मिलना मेरा होता ही है। जल्दी मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ। हाँ, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है मुझे इनकी मदद लेनी पड़े कि बाबा जी देखो काम नहीं बन रहा मेरा। तो मुझे लगता है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही कर देंगे। ये लाल बटन जो है उसको जल्दी से टैप करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी हो जाएगा, साथ के साथ ही शेयर जरूर कीजिए। इसी उम्मीद के साथ आज का पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। नए पॉडकास्ट में मिलेंगे नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।